हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की एक ऐसी टेस्ट पारी के बारे में बताऊंगा। ये जो पारी खेली गई थी, इस पारी के खेलने से पहले इंडियन बल्लेबाज ये बड़ा डिफेंस खेलते थे, पर इस पारी के बाद बहुत से इंडियन बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच में भी वनडे स्टाइल से बल्लेबाजी करनी शुरू की थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग ने, जो कि 2003 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, यहाँ पे ये ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से गए थे। वहाँ पे सेकंड टेस्ट मैच जो कि मेलबोर्न में खेला गया था, वहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने एक पारी 195 रन की खेली थी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आते हैं अपनी स्टोरी पर। जैसा मैंने बताया था कि इस पारी से पहले वीरेंद्र सहवाग के इंडियन टीम में आने के बाद जो भारतीय बल्लेबाज होते थे, चाहे वो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्रविड़, ये क्या करते थे, ये बल्लेबाजी जब करते थे, ये ग्रेट प्लेयर थे, पर ये इंतजार करते थे कि बॉल को बैट पे आने दो, ये शॉट। पर यहाँ वीरेंद्र सहवाग क्या करते थे, ये अपने बैट को बॉल के पास लेके जाते थे, ये बैट से हिट करते थे, चाहे वो पॉइंट पे शॉट मारें, चाहे ये पुल करें, चाहे कवर ड्राइव करें, ये कंधों का जोर लगाते थे। जो इस पारी के बारे में बताऊंगा, ये एक ऐसी पारी थी, यहाँ पे दो खतरनाक बाउंसर ब्रेट ली के वीरेंद्र सहवाग के सिर पे लगे थे। एक जब सिर्फ 6 रन पर वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे और ये तीसरा ओवर था, और उसके बाद जब 19वां ओवर डाला गया था, जो कि मैच का 7वां ओवर था, वहां पे ब्रेट ली के 2 बाउंसर वीरेंद्र सहवाग के सिर पे एक ही जगह लगे थे। दूसरा जो बाउंसर लगा था वो बहुत गंभीर था। यहाँ पे इस हिट के बाद वीरेंद्र सहवाग को ट्रीटमेंट लेना पड़ गया था। ये जब भारतीय टीम यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ भारतीय टीम को सीरियसली ले नहीं रहे थे। कारण क्या था, इससे कुछ 3 साल पहले जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उस टाइम ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंडिया की टीम को 3-0 से हराया था और पाकिस्तान की टीम को भी 3-0 से हराया था। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने कॉन्फिडेंस में थी कि जो इन्होंने इनके जो 3 खास वर्ल्ड क्लास गेंदबाज थे उनको इन्होंने रेस्ट दे दिया था, जैसे शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ और जैसन गिलेस्पी, ये टीम का हिस्सा थे। पर फिर भी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप थी। यहाँ पे इनके ब्रेट ली, नाथन ब्रैकन और ब्रेट विलियम, ये जो बॉलर थे, ब्रेट ली तो इस मैच में जैसे आप वीडियो देखेंगे 150 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे। बाकी जो 2 गेंदबाज भी ये 145 की ये भी स्पीड से बॉल डाल रहे थे। यहाँ पे जब वीरेंद्र सहवाग को ब्रेट ली के जो 2 बाउंसर लगे थे, उसके बाद जो वीरेंद्र सहवाग में ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उनका एक डर खत्म हो गया था कि बॉल मेरा क्या बिगाड़ देगी। फिर इन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी की, ये ऐसी पारी मेरे ख्याल से टेस्ट मैचों में बहुत आपने पारियां देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी पारियां देखी होंगी, पर ये जो पारी जो मैं 195 का जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर हिंदुस्तान की अगर टॉप 10 पारियों में, अगर ग्रेट पारियों में मानेंगे तो ये थी। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, 2 या 3 इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, वनडे में इन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई है। कुल मिला के यहाँ से इन्होंने भारतीय टीम में हर जो नए बल्लेबाज आए थे उनका, चाहे वो युवराज, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, ये इस पारी से जरूर ही इंस्पायर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेन वॉर्न की जगह जो इनके एक स्टुअर्ट मैकगिल थे, ये लेग स्पिनर थे और बहुत अच्छे ये थे। ये इनकी बदकिस्मती थी कि जिस समय ये खेले थे उस टाइम शेन वॉर्न खेल रहे थे, दोनों ही लेग स्पिनर थे, पर उसके बावजूद भी ये जो मैकगिल थे ये 200 से ज्यादा विकेट ले गए थे। और यहाँ वीरेंद्र सहवाग कितने खतरनाक थे, मेलबोर्न जैसे ग्राउंड में जब ये कोई इंडिया का स्कोर 44 था, जहां पे इन्होंने एक 6 मारा था स्टुअर्ट मैकगिल को सीधा, बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे जब वीरेंद्र सहवाग ने अपनी सेंचुरी जब की थी, तब इंडिया का 169 स्कोर था और वीरेंद्र सहवाग ने 49 ओवर में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। 49 ओवर में अगर टेस्ट वनडे में भी अगर कोई बल्लेबाज सैकड़ा बना लेता तो ये अच्छा एक सैकड़ा बनाया माना जा सकता है। और जहां पे जब इंडिया का स्कोर 248 स्कोर था,
65 ओवर हुए थे, वहां पे वीरेंद्र सहवाग ने 150 रन अपने पूरे कर लिए थे। ये जो 150 रन इनका सबसे बड़ा ये स्कोर था। हालांकि इससे पहले ये 4 सेंचुरियां बना चुके थे। यहाँ आप अपना हिसाब लगा लो किस हिसाब से ये बल्लेबाजी कर रहे थे। जो भी वीरेंद्र सहवाग शॉट मार रहे थे, वो बॉल जो ऑस्ट्रेलिया के फील्डर के कहीं पे भी आसपास नहीं आ रही थी। बहुत ही अग्रेसिवली बल्लेबाजी कर रहे थे। मुझे याद है कि उस समय जो चैनल 9 में कमेंट्री कर रहे थे इयान चैपल, उन्होंने इनकी पारी की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने इनकी पारी की तुलना 1976 में जो रॉय फ्रेडरिक्स ने 169 रन बनाए थे उसके साथ इसको कंपैरिजन कर रहे थे। और वहां पे इयान चैपल ने ये कहा था कि ये जो इन्होंने पारी देखी है ये सबसे बेजोड़ पारी है। ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक थे वो भी उस टाइम बहुत उन्होंने एंजॉय किया था और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट इस पारी का किया था। एक समय जब इंडिया का स्कोर 305 रन था और वीरेंद्र सहवाग 189 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के जो खास गेंदबाज थे, जब इनका विकेट नहीं ले पाए तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉग ने अपने पार्ट टाइम गेंदबाज जो कि लेग स्पिनर थे कैटिज हालांकि एक ओपनिंग बल्लेबाज थे पर ये यूजफुल गेंदबाजी भी कर लेते थे। इनके आने के बाद कुछ वीरेंद्र सहवाग थोड़े उतावले हो गए और यहाँ पे इनकी थोड़ी जो एकाग्रता थी भंग हो गई थी। इन्होंने जब कैटिज ने यहाँ पे पहले बॉल डाली थी तो इन्होंने बड़ा अटपटा शॉट सा मारा। खैर वहां तो ये बच गए। फिर उसके बाद जो अगली बॉल उन्होंने डाली वो एक फुलटास बॉल थी जिसपे वीरेंद्र सहवाग ने एक लंबा 6 मार दिया था। आप लोगों को क्रिकेट का अच्छा ज्ञान होगा, फुलटास बॉल में 6 मारना इतना आसान नहीं होता। और वो दिन जो था वीरेंद्र सहवाग का ही था। जब उसके बाद अगली बॉल फिर जब कैटिज से वीरेंद्र को डाली तो यहाँ पे फिर ये बॉल फुलटास थी और यहाँ शॉट मारते हुए जो वीरेंद्र सहवाग थे ये थोड़ा टाइमिंग मिस कर गए थे और इनका बैट घूम गया। और ये जो एक तरह के शॉट तो लंबा गया पर जो फील्डर थे उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ दिया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वीरेंद्र 195 पे जब आउट हुए थे इन्होंने 233 बॉलों का सामना किया था और 25 चौके और 5 6 इन्होंने मारे थे। दोस्तों जब वीरेंद्र आउट हुए उस टाइम को 40 मिनट का मैच पहले दिन का अभी शेष था। अगर थोड़ी मेच्योरिटी वीरेंद्र सहवाग दिखाते, अगर ये 6 रन मार के चक्कर में ना पड़ते, अपना सैकड़ा बना लेते तो ये पहले विदेशी ऑस्ट्रेलिया में होते कि जिन्होंने पहले ही दिन जाके पहले टेस्ट के पहले दिन डबल सेंचुरी बना दी थी। यहाँ पे हमारे ग्रेट सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था वीरेंद्र के लिए कि इस पोजीशन में आके ऐसा शॉट सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ही मार सकता है। जिस टाइम 311 पे ये आउट हुए थे तो उसके बाद ये चौथे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए थे। उसके बाद इंडिया की लाइन झड़ी लग गई थी विकेट गिरने की और 366 पे इंडिया ऑल आउट हो गया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने 558 रन बनाए थे जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने एक डबल सेंचुरी बनाई थी और मैथ्यू हेडन ने भी एक अच्छा शतक बनाया था। और भारत दूसरी पारी में सिर्फ 286 बना के ऑल आउट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 91 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। उन्होंने इस मैच को बड़े आराम से 9 विकेट से जीत लिया था। बेशक पहला जो मैच था वो इंडिया जीत गया था। अब ये सीरीज 2 मैच जो अभी तक हुई थी 1-1 से बराबर हो गई थी। जैसा मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि मेरी नज़र में तो ये इंडिया के किसी भी टेस्ट बल्लेबाज ने जो सेंचुरी बनाई है मेरे लिए ये नंबर 1 है। एज ए आपने भी कोई अगर ऐसी ही सेंचुरी देखी होगी यार किसी बल्लेबाज की तो आप मेरे इनबॉक्स पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार रोचक किस्से के साथ, तब तक अनिल रतन का नमस्कार।